नमस्कार, आप सभी का सरकारी नियम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर कोई भी मजदूर दुर्घटना का शिकार हो जाता है या फिर उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उन परिवारों की मदद के लिए श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना शुरू की गई है। योजना बिहार राज्य के मजदूर जो बाहर या फिर विदेशों में काम कर रहे हैं उनकी मदद के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत अगर प्रवासी मजदूर की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या फिर दुर्घटना के कारण अपंगता आ जाती है या फिर पूर्ण तौर से अपंगता आ जाती है तो उनकी मदद करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए। योजना के तहत ट्रेन या सड़क से दुर्घटना, सांप का काट जाना या फिर पानी में डूबने के कारण आग या फिर भवन से गिर जाने पर या फिर जंगली जानवरों के प्रहार पर, आतंकवादी हैं उनके हमले, इस तरह की दुर्घटना को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। योजना के तहत अगर मजदूर की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसे 1 लाख की मदद राशि प्रदान की जाएगी और अगर स्थायी अपंगता की स्थिति है तो 75,000 रुपये मदद के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आशंकित अपंगता है उस स्थिति में 37,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पर RTPS सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। देन नेक्स्ट पेज पर वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन दे के ऑप्शन में लोक सेवाओं के अधिकार की सेवाएं के ऑप्शन में कुछ सब ऑप्शंस दिखेंगी। इनमें से आपको श्रम संसाधन विभाग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन करें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपके सामने इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको अनुदान का प्रकार चूज़ करना है। अगर मजदूर की मृत्यु हो चुकी है तो आप मृत्यु लाभ चूज़ करेंगे। अगर अपंगता है या फिर स्थायी आशंकित अपंगता है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको मजदूर का नाम एंटर करना होगा। सबसे पहले आपको इंग्लिश में एंटर करना है, उसके बाद आपको हिंदी में एंटर करना होगा। देन आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, उसके बाद सब डिवीज़न, ब्लॉक, अपने नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद विलेज का नेम एंटर करना है। देन आपको पिन कोड यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस। उसके बाद आपको कैटेगरी में अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। देन आपको ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। उसके बाद आपको स्थानीय निकाय का प्रकार चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको विलेज पंचायत यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको एक्सीडेंट की सारी डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले आपको प्लेस चूज़ करनी होगी। अगर तो इंडिया में था तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर एक्सीडेंट इंडिया के बाहर हुआ है तो आपको आउटसाइड इंडिया सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको एक्सीडेंट का डेट और टाइम सेलेक्ट करना होगा। देन किस स्टेट में एक्सीडेंट हुआ है वो स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। उसका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा। उसके बाद आपको प्लेस का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर आपको मजदूर का काम यहाँ पर एंटर करना होगा कि दुर्घटना से पहले वो क्या काम करते थे, यहाँ पर आपको वो एंटर करना होगा। उसके बाद आपको अगर आपने FIR या फिर कोई पंचनामा रजिस्टर किया है तो उसकी डेट एंटर करनी होगी। उसके बाद आपको डिटेल रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंट, इसमें आपको पूरी जानकारी जो एक्सीडेंट की है वो यहाँ पर एंटर करनी होगी। उसके बाद आपको विटनेस यानी कि गवाह की यहाँ पर डिटेल्स एंटर करनी होगी। उनका नाम एंटर करना होगा, उनका एड्रेस एंटर करना होगा। उसके बाद उनका मजदूर के साथ क्या रिलेशन था वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा विटनेस हैं तो यहाँ पर आपको प्लस के साइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सेकंड विटनेस की यहाँ पर डिटेल्स एंटर करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स चूज़ करने होंगे। उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पर टिक करना है। उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल्स में ऑफिस की डिटेल्स एंटर करनी होगी। उसके बाद आपको दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको सबमिट की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड एक्सचेंज की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और आवेदन सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा या फिर एक एप्लीकेशन रेफरेंस ID दी जाएगी जिसकी मदद से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस दे सकते हैं। आपको उसको संभाल के रखना है। फॉर्म सबमिट होने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद आपको इस योजना से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।